नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा। भारत लाइव तक से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो 400 सीट जीतने की नारा लगा सकती है और बाकी पार्टियां 272 सीट जीतने का नारा भी नहीं लगा पा रही है। जानते हैं क्यों? बीजेपी आज जहां भी है इसके पीछे 44 साल की तैयारी है। 2024 में चमत्कार इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की ज्वाइंट फोर्स दिन रात लगी हुई है और मेहनत कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस में बेसिक फर्क क्या है वह जानिए। आज से 40 साल पहले 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 414 सीट जीती थी। बीजेपी उस वक्त केवल 2 सीट पर सिमट गई थी और आज 2024 में जब चुनाव हो रहा है तो ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस 40 सीट से नीचे जा सकती है। 400 सीट की सीढ़ियां दरअसल क्या है अब आपको बता रही है। मोदी प्लस मंदिर प्लस मंडल प्लस कमंडल, यानी मोदी के साथ मंदिर राम मंदिर है, उसके साथ साधु संत का मंडल है और उनका कमंडल भी है। और मोदी का गारंटी है, जो कहते हैं वह करते हैं। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में जारी किए। 370 हटाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में रखे। उज्ज्वला योजना महिलाओं को दिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दिए। वहीं इनको आसान भाषा में समझे तो मोदी प्लस राम प्लस कपूरी ठाकुर प्लस लाल कृष्ण आडवाणी। आज राम मंदिर का उद्घाटन 13 दिन हुआ और 13 दिन में मोदी कितने बार प्लस की? मोदी 22 जनवरी को 303 सीट पर थे, 13 दिन बाद 400 के पार दिखाई दे रहे। बीजेपी जो है वो मोदी के कार्यकाल में पहले 200 पार किया, अब 300 पार कर रही है और अगर 400 भी पार कर ले तो आपकी कोई शक नहीं होगी, क्योंकि मोदी ऐसे गारंटी दे रहे हैं और गारंटी के साथ काम भी कर रहे हैं। मोदी जो मोदी ही नाम, मोदी ही मैजिक है। राम मंदिर के लिए 2019 में कांग्रेस वाले नारा लगाते कि राम मंदिर बनाएंगे मगर डेट नहीं बताएंगे। मोदी जी ने राम मंदिर भी बनवाया, डेट भी बताया। वहीं बीजेपी का जो नंबर है वह कैसे बढ़ रहा है 13 दिन के अंदर में, उसको समझिए। राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक नरेंद्र मोदी 303 सीट पर थी, लेकिन उसके बाद राम मंदिर बना, उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, उसके बाद राम मंदिर के रथ यात्रा लेकर निकले आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला। उसके चलते मोदी जी 400 प्लस सीट पार कर लिए हैं। मोदी जी का मैजिक बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है, मोदी का गारंटी बोल रहा है। जो लोग कहीं साहूकार के पास जाकर पैसा लेकर आते हैं, जो नीचे के ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए लाखपति दीदी कार्यक्रम चलाई और उस योजना को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। 2025 में अब 3 करोड़ का लक्ष्य। देखिए, यानी मोदी जी जमीनी स्तर से कैसे जुड़े हैं। अगर आप गांव के हैं तो आप अगर ब्याज पर जाएंगे तो 5% 10% में मिलेगा। मोदी जी बिना गारंटी के उनमें लोन भी दे रहे हैं। आप छोटा सा उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए एक सीएम होती है, उनके पास जाइए और आप 10 रुपया जमा करते हैं, एक फॉर्म भरेगी, लोन मिलेगा और आप 1% ब्याज पर कोई भी काम कीजिए। तो मोदी जी नीचे ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने के लिए 2025 के बजट में यह स्कीम 2 करोड़ से 3 करोड़ करते हैं।
मोदी जी महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर दिए, वहीं पीएम आवास योजना के तहत हर लोगों को घर दे रही है, पक्के के घर दे रहे हैं। किसान को समान निधि मिल रहा है। व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ी है, लेकिन उनको सुधार कर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाना उनके साथ गारंटी, जो कहते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान अब आंख नहीं उठा रहा है दोस्तों, आप देख लीजिए। और जैसे ही कुछ कीजिएगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक एक हो जाएगा, थोड़े से एयर स्ट्राइक हो जाएंगे, फिर सीख जाइएगा। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो काम किए हैं और जो काम करने की तैयारी कर रहे हैं, भारत नंबर 3 पर आ गया है अर्थव्यवस्था में। देखिए कितना बड़ी ग्रोथ है। तो आप लोग मोदी के मैजिक को समझिए, और हर घर मोदी का जो नारा है, 400 सीट पार का जो नारा है, आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी इस बार 400 के पार जाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।